स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारी इस सीरीज को जिसका नाम है एग्जामिनेशन सीरीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था इनविटेशंस रिप्लाई के बारे में। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा उसी इनविटेशन रिप्लाई के बारे में। लेकिन पिछली बार जो वीडियो थी वो आपका फॉर्मेट जो था रिप्लाई का वो आपका कार्ड फॉर्मेट था, फॉर्मल था। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में रिप्लाई का, वो हमारे पास है लेटर के रूप में। कि जब आपके पास इनविटेशन लेटर के रूप में आता है तो आपको रिप्लाई भी लेटर के रूप में आपको रिप्लाई करना होता है। तो उसी रिप्लाई को हम देखेंगे कि उस रिप्लाई हमने कैसे करना होता है। कि जैसे इसी इन द सेम वे जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि रिप्लाई आपका एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है, रिफ्यूजल का भी हो सकता है। तो इन द सेम वे लेटर के रूप में भी आपने दोनों प्रकार के मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है या रिफ्यूजल, तो दोनों में ही आपने किस प्रकार से इसका यूज करना है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक हमारे लेटर का फॉर्मेट है, रिप्लाई जो है। तो इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आपने इनविटेशन लिखना था, जैसे हमने देखा आपने किया था हमने कि जो इनविटेशन हमने लेटर के रूप में जो इनविटेशन लिखा था, तो सेम वही आपने फॉर्मल रूप जो हमारा लेटर का था, सेम वही रूप इसका रिप्लाई का रहेगा। ज्यादा बदलाव इसमें नहीं करना है, केवल जो चेंजेस हैं वो इसकी बॉडी में होते हैं जो आपको मैं बता रहा हूं अभी। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले उसी की तरह ही यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आएगा। इसमें सेंडर्स एड्रेस जो रिप्लाई सेंड कर रहा है उसका एड्रेस है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हमारे पास वही डेट आएगी, और उसके बाद हमने देखा तो वही रिसीवर्स एड्रेस जो है इसके अंदर वही हमारा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग में हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ सेंडर्स एड्रेस है। सेंडर्स एड्रेस के बाद में सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हमने डेट मेंशन की है, और डेट मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पर जो हमारे पास एड्रेस है ये रिसीवर्स एड्रेस है, तो हमने यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस का भी हमने यहाँ पर यूज करना है। और उसी प्रकार से आपने लास्ट में इसमें देखना है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है इसका, कि जो रिप्लाई है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट में हमने लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन। यहाँ पर आप एक्सेप्टेंस की जगह रिफ्यूजल भी लिख सकते हो या अनएबिलिटी भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। वो दोनों में से जो भी पूछा जाए आप वही यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सैल्यूटेशन है। अब इसके अंदर बात आती है इसके बॉडी की। अगर मैं इसके बॉडी की बात करूं तो स्टूडेंट्स, अभी अभी जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो फॉर्मल रिप्लाई है, तो सेम वही चीज वही वर्डिंग इसमें हमने यूज करनी है, सेम वही चीजें यूज करनी है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि फॉर्मल में हमने यूज किया था थर्ड पर्सन का केवल, लेकिन लेटर फॉर्मेट में आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज इसमें आप करेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो थोड़ा सा नजर मार लीजिए कि इसकी बॉडी के अंदर जो है वो क्या हमने मेंशन किया है। तो देखिए, आई थैंक यू अगर आप बात करें हमने वहां, तो हमने उसमें यहाँ पर आई की जगह हमने यहाँ पर नाम लिखा था, मीन्स थर्ड पर्सन का यूज किया था। तो आप यहाँ पर इसे आई थैंक यू, तो यहाँ पर भी हमने यू का यूज किया है सेकंड पर्सन का, जबकि वहां पहले हमने यहाँ पर भी थर्ड पर्सन का उसका नेम मेंशन किया था। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं, आई थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। फॉर का मतलब कि पहली बार की तरह वही हमने यहाँ पर्पस का यूज हमने करना है। अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में हम देखा यहाँ पर कि आई थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन। अब यहाँ पर हमने आई और यू का प्रयोग किया है, जबकि हमने उस फॉर्मेट में केवल थर्ड पर्सन का यूज किया था। तो ये आपसे थोड़ा डिफरेंस इसमें रखना है। इसके बाद हमने वही चीज हमने रखी, यहाँ पर हमने पर्पस लिखना है, यहाँ पर हमने डेट टाइम वगैरह जो मेंशन करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर वेन्यू का भी हमने इसमें यूज करना है, कि जो चीजें हमने फॉर्मल रिप्लाई में की थी वही चीजें सेम कि हमने कि आई थैंक यू, कि मैं इस धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, फॉर द बर्थडे पार्टी, फॉर योर वेडिंग एनिवर्सरी, वट एवर जो भी है, ऑन सो एंड सो डेट एंड सो एट वेन्यू, नेम ऑफ वेन्यू वगैरह जो भी हमने, तो इसी प्रकार से हमने मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फिर लिखना है फुल स्टॉप, आई फील ग्रेट प्लेजर आ जाएगा इसमें, आई ग्रेट
इसके बाद आपने लिखना है कि आई फील ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। तो यहां पर हमने जो मैं अभी आपका एग्जांपल जो बता रहा हूं वो एक्सेप्ट का बता रहा हूं कि इन एक्सेप्टिंग इट एंड एश्योर यू माय प्रेजेंस ऑन द गिवन टाइम। यहां तो आपने ये तो सिर्फ एक्सेप्ट का था, तो आपने सिंपल लैंग्वेज में सीधा ये लिख दिया आपने कि एक्सेप्ट कर रहे हो आप, दैट्स ऑल। अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो, अपनी एनेबिलिटी अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वही तरीका आपने यहां पर मेंशन क्या करना है कि आई फील ग्रेट प्लेजर की जगह आपने वही वर्डिंग जैसे हमने की थी आई फील रिग्रेट का यूज यहां पर आप कर सकते हो कि रिग्रेट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग योर इनविटेशन। तो सेम वही जैसे हमने उसमें था वही वर्डिंग आप यहां पर यूज कर सकते हो। उसके लिए रीजन आपने देना है बिकॉज या ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माई सेल्फ ऑन दिस अबोव सेड मेंशन डेट या फॉर प्रेयर एंगेजमेंट। तो कोई भी रीजन आप है आप वहां पर मेंशन करेंगे, रीजन न आने का, एक्सेप्ट न करने का रीजन आपने मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मल में किया था सेम उसी प्रकार से आपने रीजन देना है। इसके बाद लास्ट में एक लाइन इसमें और मेंशन करनी है, जैसे पहले भी इसमें बताया था कि वही कि आप अगर नहीं जा रहे हो तो आप कम से कम एटलीस्ट यू शुड कन्वे योर विश फॉर दिस अबो पर्पस। तो आपने अपनी विश जरूर उसमें देनी है, चाहे बर्थडे है या वेडिंग है या वेडिंग एनिवर्सरी है या किसी प्रकार का इनविटेशन आपको जो मिला है उसी पर्पस के लिए आपने विश करना। सपोज करो आपको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया, किसी ओकेजन पर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर किसको विश करना है, तो यहाँ पर आप विश कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। तो फिर यहाँ पर आपने उसी के अकॉर्डिंग जैसा जो भी टॉपिक है, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया पर्पज, उसी पर्पज के अकॉर्डिंग आप अपनी विश जो है वो जरूर लास्ट में मेंशन करेंगे। और लास्ट में पहले की तरह वही योर सिंसियरली और अपना नेम नीचे मेंशन कर देंगे। एड्रेस हमने ऊपर लिख चुके हैं तो यहाँ केवल अपना नेम मेंशन कर देंगे। ध्यान रखना है अगर लेटर फॉर्मेट में चाहे वो रिप्लाई है चाहे आपका इनविटेशन है, आपने सर्कल या मींस बाउंड्री इंक्लोज नहीं करनी है। बाउंड्री इंक्लोज केवल आपने फॉर्मेट जो इसका या तो कार्ड फॉर्मेट है या फिर फॉर्मल रिप्लाई है उसी के अंदर आपने मेंशन करनी है। तो इसी प्रकार से आप दोनों रिप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन जिसमें हमने देखा कि इनविटेशन का जो रिप्लाई था उसका लेटर फॉर्मेट के अंदर, कि लेटर फॉर्मेट में हमने रिप्लाई कैसे करना होता है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप यू विल गेट इट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।